अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की मुस्कान में छिपी एक हंसी का राज जो बहू को समझ में आता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर घर की अपनी कहानी होती है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सास बहू की जोड़ी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके रिश्ते में गहरे राज और भावनाओं की एक अनोखी डोर जुड़ी हुई है। यह कहानी एक ऐसी सास की मुस्कान की है जो अपने बहू के लिए एक रहस्य छुपाए रखती है, और वह रहस्य जब बहू के दिल में पहुंचता है तो उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सास और बहू की पहली मुलाकात। राजेश्वरी देवी, जिनका नाम गांव में आदर के साथ लिया जाता था, एक सख्त परंतु ममतामयी महिला थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो किसी के लिए भी समझना मुश्किल था। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन हर परेशानी के बाद भी उनका चेहरा शांत और संतुष्ट दिखाई देता था। उनकी बहू सुमित्रा एक नई दुल्हन के रूप में उनके घर आई थी। सुमित्रा एक शहर से आई थी और उसके लिए गांव का जीवन बिल्कुल नया था। वह बहुत ही चंचल, समझदार और आदर्श बहू बनने की इच्छा रखने वाली लड़की थी, लेकिन उसे कभी समझ में नहीं आता था कि सास की मुस्कान का क्या राज है। माँ, आप इतनी शांत क्यों रहती हो? एक दिन सुमित्रा ने साहस जुटाकर पूछा। राजेश्वरी देवी मुस्कराईं और बोलीं, बेटी, मुस्कान तो हर किसी के चेहरे पर होती है, पर उस मुस्कान में छुपा जो हल्का सा दर्द है वह सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सच में जीवन के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। सुमित्रा को उन शब्दों का क्या मतलब था, यह समझ में नहीं आया। वह सोचती रही कि क्या सास के पास सचमुच कोई ऐसा राज है जो वह छुपा रही हैं। सास की मुस्कान का राज। समय बीतता गया और सुमित्रा ने अपनी सास के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू किया। वह जितना भी काम करती, सास की मुस्कान पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती थी। एक दिन सुमित्रा ने एक बार फिर से उनकी मुस्कान के बारे में पूछा। माँ, मुझे बताइए न, आप हमेशा मुस्काती रहती हो जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी छुपी हो। क्या राज है? राजेश्वरी देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है तो मुस्कान वही अस्तित्व होती है जो अंदर के दर्द को छुपा देती है। मेरी मुस्कान का राज सिर्फ यही है कि मैंने अपने संघर्षों को स्वीकार किया है और उनसे जूझते हुए सीखा है कि कैसे हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा मिलता है। सुमित्रा को यह सब सुनकर लगा जैसे किसी ने उसके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए हों। अब उसे समझ में आने लगा था कि सास की मुस्कान सिर्फ एक सरल और आत्मविश्वास से भरी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन के अनुभव और समझ का परिणाम है। समय के साथ बदला। कुछ महीने बीते और सुमित्रा ने महसूस किया कि उसकी सास ने उसे एक मजबूत महिला बनने के लिए तैयार किया है। वह जानने लगी थी कि जिंदगी केवल खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि संघर्षों और परेशानियों का भी नाम है। सास की मुस्कान में अब सुमित्रा को एक अलग ही रहस्य दिखाई देने लगा था। वह समझने लगी थी कि उसकी सास ने कई कष्टों को सहन किया था, लेकिन वह अपनी मुस्कान के साथ हमेशा हर मुश्किल से लड़ती रही। माँ, अब मैं समझने लगी हूँ कि आप हमेशा क्यों मुस्काती हो, सुमित्रा ने एक दिन सास से कहा। आपकी मुस्कान में एक ताकत है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। राजेश्वरी देवी ने सुमित्रा की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें समझ में आ गया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मुस्कान से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है, अगर तुम उसे अपने दिल से महसूस करो। सुमित्रा ने महसूस किया कि उसकी सास की मुस्कान केवल एक चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के संघर्षों, अनुभवों और आत्मविश्वास का प्रतीक थी।
एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद सुमित्रा को अपनी सास की मुस्कान में छिपे राज की और भी गहरी समझ मिली। अब वह अपने जीवन में भी सास की तरह मुस्कुराते हुए समस्याओं का सामना करने लगी थी। जब भी किसी काम में परेशानी होती, वह सास की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उस पर काबू पाने की कोशिश करती। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में बाढ़ आ गई और कई घरों में पानी घुस गया। राजेश्वरी देवी और सुमित्रा ने मिलकर लोगों की मदद की। उस दिन सुमित्रा ने देखा कि सास की मुस्कान इस संकट के दौरान भी फीकी नहीं पड़ी। सास ने अपने चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, यह भी एक समय है जो हमें अपनी क्षमता और साहस को पहचानने का अवसर देता है। हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। वह मुस्कान सुमित्रा के दिल में समा गई। उसने महसूस किया कि यह मुस्कान सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक थी। सास ने उसे जो जीवन की सिखाई थी, वह अब सुमित्रा अपने जीवन में उतारने लगी थी। एक गहरी समझ और सम्मान। कुछ समय बाद जब सुमित्रा अपने घर में बैठी थी और सास के साथ समय बिता रही थी, उसने सोचा कि उसे अपने जीवन में अब तक जो भी संघर्षों का सामना करना पड़ा, वह सब उसे उसकी सास ने किस तरह से सिखाया था। सास ने उसे कभी भी कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास से उसे जीने का तरीका सिखाया। माँ, सुमित्रा ने एक दिन कहा, आपकी मुस्कान में सच में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब मैं जानती हूँ कि यह मुस्कान मेरे लिए एक शिक्षिका की तरह है, जो जीवन के हर पहलू को समझाती है। राजेश्वरी देवी ने सुमित्रा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम इस मुस्कान को समझ पाओगी, तब तुम भी समझ जाओगी कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है, खुद पर विश्वास और मुस्कान का संबल। निष्कर्ष। सास की मुस्कान, जो कभी सुमित्रा के लिए एक रहस्य थी, अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। सुमित्रा ने समझ लिया था कि यह मुस्कान केवल एक चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि यह जीवन के संघर्षों से निपटने की शक्ति थी। एक सास की मुस्कान में छिपे राज को समझकर सुमित्रा ने न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि वह अब खुद भी एक सशक्त और मजबूत महिला बन चुकी थी। इस तरह सास और बहू के बीच की मुस्कान का राज केवल एक आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों और खुशियों का साझी अनुभव था, जो दोनों के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना गया था।